संभल में पिछले एक हफ्ते से पुलिस प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रोवोकेशन में दोबारा से संभल की जामा मस्जिद का जो पूरा मामला बनाया गया है, दोबारा से जो एएसआई के जरिए जो ये सर्वे का जो पूरा खेल चल रहा है, इस बात के बावजूद कि कल भारतीय जनता पार्टी इस बात का क्लेम कर रही थी कि कुंदरकी में उसे मुसलमानों का वोट मिला, तो कुंदरकी का जो बदला है वो आप इस शक्ल में दे रहे हैं। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या कहता है कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिस्प्यूट को छोड़कर किसी भी देश के किसी ढांचे को ना उसको छेड़ा जा सकता है, ना उस पर कोई कार्रवाई हो सकती है, ना उसे बदला जा सकता है। तो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद फैसले के बाद भी जब इस बात का वादा दोनों तरफ के समाज के साथ था कि किसी और मंदिर मस्जिद को छेड़ा नहीं जाएगा, ठीक चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना खेल शुरू कर दिया है। ये खेल हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं, ये खेल हमारे देश की सद्भाव और एकता के लिए ठीक नहीं। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम समाज में जहर डालने का काम कर रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या के प्रकरण के बाद ये मसला था कि अब भारत में किसी भी जगह धार्मिक मामलों में इस तरह की बातें और खासकर पूजा स्थल पे नहीं होंगी, लेकिन लगातार मौजूदा सत्ता के दबाव में इस तरह के सर्वे कराए जा रहे हैं। वो फिर चाहे मामला बनारस का हो या मामला संभल का हो या इस तरह पूरे देश में क्यों कराए जा रहे हैं। जब एक जगह का विवाद था, इस तरह के विवादों से देश में अस्थिरता बढ़ती है, देश में तनाव बढ़ता है। तो क्या मौजूदा सरकार ये बात नहीं जानती है, इस वजह से इस तरह कर रही है, या जानते हुए भी इस तरह की चीजें की जा रही हैं जिससे कि देश में तनाव हो, आपस में हिंदू मुसलमान के रूप में लोग बंटे, इस वजह से ऐसा कर रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी वहां की जनता से ये अपील करती है कि शांतिपूर्वक आप लोग माहौल बनाए रखिए, जो एजेंसी सरकारी जो कुछ कर रही हैं उनको करने दीजिए। भारत में न्याय मिलता है, संवैधानिक ढांचे में किसी के साथ भी जोर जुल्म नहीं होगा। चूंकि अयोध्या का जो मामला था वो भावनाओं के आधार पे उसको दिया गया था। हर जगह पे सिर्फ सबूत चाहिए कानून को, तब कुछ होगा। लेकिन मौजूदा सत्ता शायद मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा ही इस तरह की चीजें कर रही, जिससे कि भारत का नाम पूरी दुनिया में खराब हो। डाल दिया गया है, फिर भी माहौल अभी स्थिर नहीं। देखिए, अगर इसकी गहन जांच करा लो तो हो सकता है एक धर्म के लोगों को बदनाम करने के लिए बीजेपी के लोगों ने ही दंगा करवा दिया हो। दंगे से इस देश में किसका फायदा होता है? सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से। हम दंगा करा दें तो हमारा नुकसान हो जाएगा। इसलिए नुकसान हो जाएगा कि हिंदू कम्युनिटी की आबादी ज्यादा है। अगर हम दंगा कराएंगे, सिर्फ मुसलमानों की वोट से इस देश में कोई सत्ता में नहीं बैठ सकता है। ये बात समाजवादी पार्टी को मालूम है। लेकिन जब बीजेपी दंगा कराती है तो हिंदुओं का ध्रुवीकरण करती है, और उस ध्रुवीकरण के कारण इस तरह की चीजें वो लगातार उनके इतिहास में के पन्नों में दर्ज है कि अगर इस देश में कभी दंगा हुआ होगा, कभी हुआ था, कभी हुआ है और कभी हुआ होगा, तो उसमें कोई न कोई भाजपाई आरएसएस का व्यक्ति जरूर होगा। तो निश्चित तौर पे आरएसएस के लोग हो सकते हैं, बीजेपी के लोग हो सकते हैं, पत्थर चलाने वाले हो सकते हैं। ऐसी एक घटना नहीं, बहराइच की घटना सभी को मालूम है कि किसने पत्थर चलवाया, किससे क्या कराया। खैर, मैं एक ही बात कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में अगर कहीं भी एक पत्थर चलता है तो सारी उंगलियां योगी आदित्यनाथ पे होंगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के उंगलियों के इशारे पे ही इस प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनाई और बिगाड़ी जा रही है। सर्वे करने गई टीम पर वहां पे पथराव हो रहा है, सर पुलिस पे पथराव। देखिए, माननीय न्यायालय के आदेश का पालन कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, उसे कराया जाएगा। जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। एक समुदाय विशेष के लोग इस संविधान से ऊपर, कानून से ऊपर, न्यायालय से ऊपर अपने को मानने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आदरणीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, ये संवैधानिक मूल्यों का आदर भी कराएगी, कानून का पालन करना पड़ेगा। ये कोई तुगलक की फरमा नहीं चल सकता, तुगलक की सरकार नहीं चल सकती, फतवे नहीं चल सकते। देश का कानून सब लोगों पर लागू है, वो मानना पड़ेगा। इस तरह की अराजकता, गुंडई और न्यायालय के आदेश की अवहेलना या उसके खिलाफ जिस तरीके से आप देख रहे हैं तांडव करने का प्रयास कर रहे हैं, ये योगी जी की सरकार में चलने वाला नहीं है। निश्चित रूप से कानून उनको ठीक कर देगा, कानून का राज रहेगा। किसी की गुंडई, अराजकता ये चलने वाली नहीं है। सभी को कानून का पालन, संवैधानिक व्यवस्थाओं का पालन, न्यायालय का सम्मान करने के लिए बाध्यता है, और मुझे लगता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता है।
और इस सरकार में यह कतई संभव नहीं है, इसलिए इनको गलतफहमी निकाल देनी चाहिए। अपनी कोर्ट में पैरवी करें, अपने कोर्ट में अपना पक्ष रखें, लेकिन माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जो भी कमीशन में जाने वाला है गया है, उस पर इस तरह की गुंडे फायरिंग पत्थरबाजी ये हो रही है, ये किसी भी दिशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आदरणीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल में 7.5 साल में उत्तर प्रदेश का जो स्रोत अवधारणा उत्तर प्रदेश का बदली है वो कायम रहेगी। उत्तर प्रदेश कानून का राज चलाने वाला राज्य है और हम समझते हैं कि किसी भी कीमत पर अराजक तत्वों को किसी धर्म विशेष के नाम पर, किसी धर्म के नाम पर इस तरह की अनुमति नहीं दी जा सकती कि वो कानून अपने हाथ में लेकर के गुंडई और अराजकता का वातावरण पैदा करें। सर ये SI सर्वे करके षड्यंत्र रच रही है, तो क्या ये कहे ना कि ये पत्थरबाजी और जो गुंडई हो रही है, आगजनी हो रही है, इसके लिए सहमत दे देना समाज के लोग कि ये सब ही करा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि सपा के लोग ही ये दंगे कराने का प्रयास कर रहे हैं। सीधे कहे ना, ये अगर न्यायालय को भी संवैधानिक तरीके से न्यायालय के आदेश को भी न मानने की अपील, न मानने की बात ये समाजवादी पार्टी कह रही है कि न्यायालय के आदेश से कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है और उससे बाज आना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल को इस चीजों से बाज आना पड़ेगा और बाज आना चाहिए। सर्वे कंप्लीट हो चुका है और सर्वे टीम को सुरक्षित हमने अपनी जगह पे पहुंचा दिया है और बाकी जो चीजें हैं वो अभी कंट्रोल में है। जो भी दंगाई हैं या जो भी शरारती तत्व हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।